प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 मई दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया रोमियो की पुस्तक उसका 9 अध्याय 8 पद, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। हम वैसे ही हैं जैसे पवित्र शास्त्र हमारा वर्णन करता है। प्रियो, धर्मशास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता और हमारा परमेश्वर अपने वचन में अटल है। प्रभु हमारे मन को खोलता है, हमारी बुद्धि को खोलता है कि हम उसके दर्शन को प्राप्त करें। यदि हम उसके बच्चे हैं, यदि हम उसके लोग हैं, तो हम प्रतिज्ञा की संतान है। जिस प्रकार से गलतियां उसके 4:28 में कहा गया, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। नए नियम के अनुसार यद्यपि हम अन्य जाति थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें उत्तरदायी बनाया है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जिस प्रभु ने प्रतिज्ञा किया वो सचमुच विश्वास से योग्य है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 39 पद में वचन कहता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आपको मालूम, जब अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने, दुनिया भर के लोग उनसे मिलने आते, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता, और जब वो व्हाइट हाउस में आते तो उनको रुकना पड़ता। लेकिन एक वहाँ पे छोटा लड़का था जो हर बिना किसी रुकावट के किसी भी कमरे में जा सकता था, कहीं भी आ जा सकता था, क्योंकि वो लिंकन का बेटा था। प्रियो, वैसे ही वो परमेश्वर के हम बच्चे हैं और हमें वो सब अधिकार दिया गया है। धरती का सारा अधिकार हमें दिया गया परमेश्वर के नाम से, और चूंकि हम अधिकारी हैं तो हमें विजयी होना चाहिए। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, इसलिए इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 6वां पद कहता है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी हैं और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए हमें जरूरी है कि हम उस अधिकार में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ते जाएं, जिससे प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष हम सब के जीवन में बहुतायत से बनी रहे। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 पद, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 इतिहास 7, 8 और 9 पद, 9 अध्याय। शाम के समय यूहन्ना उसका 11 अध्याय 1 पद से लेके 29 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।